वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आने वाले 5 दिन आपके पार्टनर की आपको लेकर कैसी एनर्जी रहेगी और किस तरह से आपके पर्सन का आपके लिए एक्शन रहेगा इस रिलेशन में। तो बहुत सारे व्यूअर्स के मैं कमेंट देख रही थी, काफ़ी सारे लोगों को अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, और जो लोग सेपरेटेड हैं उनको बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। किसी का रीयूनियन नहीं हो पा रहा, किसी का कमिटमेंट को लेकर इशू है, कुछ लोगों का कांटेक्ट तो नॉर्मल है, रेगुलर बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने पार्टनर की एनर्जी से परेशान रहते हैं कि कभी वो इस रिलेशन में इतना ज़्यादा टाइम उनको देते हैं और कभी वो बिल्कुल ही अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो हम जानेंगे कि अगले 5 दिन आपके पार्टनर आपके लिए किस तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे, कैसा महसूस करेंगे और क्या उनको भी आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइनली फील होंगी या फिर सिर्फ वो इंसान अपनी लाइफ में ही बिज़ी रहेंगे, आपके बारे में नहीं सोचते। तो ये सारी बातें हमें आज रीडिंग में पता लग जाएंगी, क्योंकि टैरो में इतनी पावर होती है कि वो आपके पास्ट की एनर्जी को, आपकी पास्ट के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उसको भी बता देता है, और प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, और आपके आने वाले फ्यूचर में किस तरह की सिचुएशंस बनेंगी वो भी आपको टैरो बता देता है। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, कभी भी देख सकते हो। मान लीजिए अगर आप ये वीडियो को 1 महीना बाद देख रहे हो तो उसके 5 दिन क्या होंगे तब की एनर्जी आपको पता लग जाएगी। तो टाइमलेस वीडियो का कभी भी टाइम लिमिट नहीं होता। जब भी वीडियो सामने आ जाए इट मीन्स कि वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस देने के लिए आपको मिला है। तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है पहले से ही। सबसे पहले देखते हैं कि अगले 3 दिन में ये पर्सन आपको लेकर कैसी एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। तो फिलहाल पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है आपके पर्सन का, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिविटी इनकी लाइफ में ऑलरेडी है, लेकिन आने वाले 5 दिनों में इनकी नेगेटिविटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। और पॉजिटिव क्यों है ये पर्सन? मुझे लगता है अगले 5 दिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखने वाले हैं और शायद इनको ऐसा लगेगा कि आप भी इन पर नज़र रख रहे हो। अब ये अपनी इस तरह की इमेजिनेशन में आपको सोचेंगे या इस तरह का थॉट इनके माइंड में आएगा। इनको ऐसा लगेगा कि आप भी अपने एटीट्यूड में हो, आपके अंदर ईगो आ रखा है, आपके अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा हो सकता है इस रिलेशन को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर। और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को शायद डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो या नीचा दिखाना चाहते हो, या फिर आप टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में आ रखे हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की कई बार आपस में बहस होती होगी, तू मैं होती होगी, कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे एक दूसरे के साथ, आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, दोनों के अलग अलग ओपिनियंस रहते होंगे, आपको कुछ पसंद है, उनको कुछ पसंद है, जो चीज़ें उनके हिसाब से अच्छी हैं शायद वो चीज़ें आपके हिसाब से गलत हो सकती हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें या वो सिचुएशंस राइट हैं, तो आपके पर्सन को उस पर एतराज़ हो सकता है या वो डिसएग्री हो सकते हैं। तो अब आपके पर्सन को आने वाले 5 दिनों में क्या लगेगा? पहली बात तो इनको ये लग रहा है कि आप ना अपनी फुल पावर में आ गए हो। अब आप ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले नहीं, ना ही किसी के लिए बटरिंग करने वाले हो, मक्खन लगाने वाले हो, ना ही आप किसी को मनाने वाले हो। शायद आप ये कर कर के थक चुके हो, अब आप चाहते हो
मैंने जितना भी इस रिलेशन में करना था, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, प्यार, रोमांस, केयर, अटेंशन, सपोर्ट, सब कुछ कर दिया। अब बारी आती है आपकी। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। मैं कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद अब अपनी लाइफ में कोई हल्का फुल्का ऑफ़र या इनविटेशन या सिर्फ दिखावा करने वाला प्यार अगर आपको कोई देता है या आपको कुछ टाइम के लिए आपसे वक्त भी मांगता है कि आप मुझे टाइम दो, मैं आपके लिए डेफिनेटली इस बारी तो कोई प्रॉपर सॉलिड ऑफ़र लेकर या कोई ऐसी कमिटमेंट लेकर आऊँगा या आऊँगी। लेकिन आप उस एनर्जी में और उस पावर में आ चुके हो कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन सॉलिड ऑफ़र लेकर आए या ये पर्सन एक फूल की एनर्जी में आए, मुझे फूल बनाने आए या खुद फूल बनने आए। मैं वही करूँगी या करूँगा जो मेरे लिए बेस्ट होगा, राइट होगा और मेरे लिए स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को आपके अंदर। ये उनकी फीलिंग है आपके लिए। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए ना आए। और दूसरी साइड कुछ लोगों के पार्टनर उल्टा आपसे ये चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, इनको मनाओ, इनको प्यार दो, इनको अटेंशन दो, इनको टाइम दो, इनके लिए फिर से वही प्यार वाला एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाओ जैसे आप पहले इनको दिखाया करते थे, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ही ज़्यादा अटैच फील करते हैं, क्लोज़ फील करते हैं और आपके साथ अपना एक जो लव का बॉन्ड है उसको काफ़ी डीपली फील कर पाते हैं। तो आज की रीडिंग में ना दो कॉन्ट्रास्ट एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। एक वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पार्टनर आपको देखकर थोड़ा सा घबरा गए हैं कि आप वॉरियर वाले अवतार में आ गए हो। जब इंसान को इतनी चोट लगती है, बाहरी चोट सबको दिखती है लेकिन जो दिल में चोट लगी होती है वो किसी को फील तक नहीं होती, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो कब से इस पर्सन का वेट करते 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 फाइनली आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, बहुत रो लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा फैमिली में अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवा लिया। क्योंकि कुछ लोगों का अफेयर मुझे लगता है फैमिलीज़ तक पहुंच चुका था, बावजूद उसके आपके पार्टनर ने आपको ऑन द स्पॉट रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया या अचानक आपको छोड़कर चले गए। बेशक वो आज भी आपके कांटेक्ट में होंगे लेकिन इन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लाइफ में। शायद वो टाइम आपके लिए सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, सबसे बड़ा आपका ऐसा टेरिबल टाइम होगा जब आपने अपनी फैमिली को फेस किया होगा और ये पर्सन आपका साथ देने के लिए वहाँ मौजूद नहीं रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है। सॉरी टू से बट जो कार्ड्स में आया है वही बताया जाएगा। अचानक से रिश्ता ख़त्म कर देना, ना वजह बतानी, ना रीज़न बताना, ना एक्सप्लेन करना और बस अपनी मर्ज़ी से रिलेशन में आ गए और अपनी मर्ज़ी से चले गए। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर्स ने किया है, सभी के नहीं। अगेन बोलूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी एक पर्सन का टैरो रीडिंग नहीं हो रहा। ये सारे देखने वालों की ओवरऑल एनर्जीज़ में जो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ का कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको खुद इस रिलेशन में मनाने की कोशिश करेंगे, आपका साथ निभाने के लिए आपसे वक्त मांगेंगे। शायद आने वाले ये 5 दिन इस इंसान को डीपली फील होगा आपका और इस इंसान का कनेक्शन क्या है। ये इंसान
आने वाले 5 दिनों में अपने आप को कंटेम्पलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, आत्मचिंतन करना, आत्ममनन करना, अपनी गलतियाँ कहाँ की, आपने कहाँ गलती की, आप कहाँ पर सही थे, ये कहाँ पर सही थे। तो ये कंपैरिजन भी करेंगे अपने आप में और आप में। और अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है जिनके साथ आपके पर्सन का कोई रिलेशन रहा हो, या कोई ऐसा हिडन सीक्रेट अफेयर इन्होंने छुपा कर रखा हो, उस व्यक्ति को आपके साथ कंपैरिजन में रख सकते हैं अगले 5 दिन। वो कहाँ पे सही है, आप कहाँ पर सही हो, उसने क्या किया इस रिलेशन में, आपने कैसे साथ निभाया इस रिलेशन में, इन्होंने उस पर्सन को किस तरह का प्यार दिया है और इनकी फीलिंग्स और प्यार आपके लिए कैसा है, इस इंसान ने उस पर्सन का किस तरह से साथ निभाया है या किस तरह से फ्यूचर वो देखते हैं, और आपके साथ इस पर्सन ने किस तरह का स्टैंड लिया है या फिर फ्यूचर में वो स्टैंड लेंगे। ये सारी बातें ना आने वाले 5 दिनों में इस पर्सन को फील होंगी। अब कोई 5 दिन में जादुई चमत्कार नहीं होगा, ये 5 दिन की एनर्जीज़ को कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ, क्योंकि सभी के पर्सन अब 5 दिन में रातों रात आपके बारे में सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनको एनर्जीज अफेक्ट करेंगी, चाहे वो आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी। टैरो में एनर्जीज हमेशा एक ही पर्सन की नहीं होती, एनर्जीज म्यूचुअल भी होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन मन के अंदर तरह तरह के ख्याली पुलाव भी बनाएंगे। अब वो वेजिटेरियन पुलाव बनाएं या फिर किसी तरह की नॉनवेज बिरयानी बनाएं, क्योंकि इनके माइंड में ना पीस ऑफ माइंड नहीं रहने वाला, पीस ऑफ जिसे कहते हैं ना कि माइंड के अंदर शांति, लैक ऑफ पीस दिख रहा है। पीस ऑफ माइंड ने कहीं नहीं है, बस दिमाग में विचारों के घोड़े दौड़ रहे हैं लगातार। सुबह कुछ सोचेंगे, दोपहर को कुछ सोचेंगे, शाम आई तो कुछ और सोचेंगे, और शाम ढलते ढलते रात तक पहुंच गए, फिर स्टॉकिंग की एनर्जी में आ जाएंगे। कोशिश करेंगे आपको देखें ना, ऑनलाइन चेक ना करें, बट हाथ बार बार मोबाइल पर या कंप्यूटर जो भी जहाँ से भी आपको चेक करते हैं बार बार वहीं जाएगा। कॉन्टैक्ट देखेंगे, अगर कोई फेक आईडी इन्होंने बना रखी है उसको बार बार खोलकर चेक करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी से नहीं, काफ़ी महीनों पहले से कोई फेक अकाउंट या आईडी बना रखी है। हो सकता है तब से भी बना रखी हो जब से आप दोनों इस रिलेशन में हो। ये पर्सन ना आपको चेक करते हैं, आपका लॉयल्टी टेस्ट भी लेते हैं, और इन्होंने कई बार देखा होगा कि आप लॉयल हो इनके अकॉर्डिंग। जो इन्होंने एक इमेज आपकी बना रखी थी उसमें कहीं ना कहीं आपने इनका भ्रम तोड़ दिया है, इनके इल्यूजन्स को आपने ज़ीरो कर दिया है। हाई चांसेस है आप जिनसे डील कर रहे हो इनके हॉरोस्कोप में जो इनकी जन्म पत्रिका है, जिसे हम बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, तो इनके हॉरोस्कोप में जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एयर साइंस हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बंद नहीं होगा। 5 दिनों में ना इस पर्सन का दिमाग में तरह तरह के सवाल जागेंगे। कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ तो सामने वाला इंसल्ट ना कर दे, बेइज्जती ना कर दे, क्योंकि जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने ट्रीट ऐसे किया है उनको जैसे एक ऑप्शन को ट्रीट करते हैं कि चलो ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतने कॉल्स करते हो, इतने मैसेज करते हो, तो सुबह से कॉल मैसेज देखा तो रात को जाकर रिप्लाई कर दिया या अगले दिन कर दिया।
और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो एक हफ्ता भर रिप्लाई नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से उनकी नींद खुलती है फिर जाकर आपको कहीं वो आंसर देते हैं, रिप्लाई बैक करते हैं। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी लोगों के पार्टनर का ज़ोडिएक साइन फायर एलिमेंट के लियो और एरीज हो सकते हैं, यानी कि सिंह राशि और मेष राशि। वाटर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और उसके बाद आई है कर्क राशि, कैंसर। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं। प्रैक्टिकल बहुत होंगे आप लोगों के पार्टनर। आज की रीडिंग में मेजॉरिटी व्यूअर्स, जो सुनने वाले दर्शक हैं हमारे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होना गलत बात नहीं है, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन गलत वहाँ पे इंसान हो जाता है जब वो हर चीज़ में प्रैक्टिकल चीज़ों को एक लेवल ऊपर रख लेता है, जहाँ पे इमोशंस का एक्सचेंज होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप उस रिलेशन में भी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स सोच रहे हो या लॉजिक लगा रहे हो कि मेरा क्या फ़ायदा, या अगर मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो कहीं मुझे नुकसान ना फील करना पड़ जाए, मेरे ऊपर कोई रिस्क ना आ जाए, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन शुरू से ही प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। अगर आप ही इस पर्सन को लाइफ में ग्रो करके दिखा दो कि ज़िंदगी में तरक्की हो रही है आपकी, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है आपका, चाहे लाइफ में करियर बढ़ रहा है आपका, चाहे समाज में, सोसाइटी में फेम और नेम बढ़ रहा है आपका, चाहे आप खुद में इतना चेंज ला रहे हो कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इंसान ना लग्जरी, रॉयल लाइफ, ज़िंदगी में पैसा, नाम, और जैसे कहते हैं ना ट्रेंडिंग में कोई चीज़ चल रही हो तो सभी लोग उसी चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्टाइल हो, फैशन हो, गाने हो, मूवीज़ हो, या कोई सीरियल्स हो, या कोई स्पोर्ट्स हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया जो ट्रेंड कर रहा हो, चाहे वो गाना क्यों ना हो, इंसान कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। और हर इंसान को होता है कि उस वायरल चीज़ को अगर हम कॉपी करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं तो हमारा भी काम ट्रेंड करेगा, तो हमें काफ़ी लोग जानेंगे, हमारा फेम बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको कॉल कर लेंगे खुद से ही। बेशक ये इंसान अंदर से कितना भी ज़िद्दी हो, ज़्यादा दूर आपके पर्सन आपसे रह नहीं पाएंगे। मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों के पार्टनर हैं ऐसे जो शायद आने वाले 1 या 2 महीने का आपको वेट कराएंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के पार्टनर का तो जल्दी एक्शन होगा, रैपिड एक्शन। चाहे वो आपको अनब्लॉक करके वेट कर लें कि सामने वाला ही मैसेज कर दे मैंने अनब्लॉक तो कर दिया, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि पेशेंस इनका जवाब दे रहा है और अब ये पर्सन दिमाग से नहीं दिल से सोचेंगे कि बस बहुत हुआ, ड्रामा बहुत हो गया, बहुत वेट कर ली, उल्टा मुझे नुकसान हो रहा है, सामने वाला तो आगे बढ़ रहा है। ये पर्सन आपको यही देखकर चेस कर रहे हैं कि आप उनके बिना कैसे रह पा रहे हो। ये चीज़ इनको क्यूरियोसिटी दे रही है, ये चीज़ इनको बॉदर भी कर रही है, अंदर से परेशानी दे रही है। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ये इंसान अपनी अकड़ को, अपने घमंड को, अपने ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, प्राइड को, या जो भी कह लो, साइड करने वाले हैं और आपको कॉल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आने वाले 5 घंटे भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। नंबर 5 आप लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे उनका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या उनका किसी तरह का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर हो सकता है, जो लोग न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, या ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी सिग्निफिकेंस लाइफ के लिए, लाइक कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हो या होगा आगे। मंथ ऑफ मे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। आने वाले 5 महीने भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन, 5 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे।
चाहे तो आपके पार्टनर का मई का बर्थ मंथ हो सकता है या बर्थ डेट 5 की हो सकती है। सभी के तो अब नहीं होगा, लेकिन नंबर 5 आया और नंबर 5 जो है आपकी ज़िंदगी में चेंजेस को दिखाता है, जीवन में आने वाले चेंजेस। अब वो आपके जीवन में भी आ रहे हैं और इस इंसान के जीवन में भी। तो बहुत सारे लोगों को एक लंबा इंतज़ार अगर कर लिया है अभी तक, फाइनली उस इंतज़ार पर स्टॉप लगने वाला है और इस बार का स्टॉप जो होगा वो फुल स्टॉप होगा। अब आपको ये पर्सन लटकाने वाला नहीं। कुछ लोगों के रिलेशन में क्लोजर मिल जाएगा अगर उनको क्लोजर की उम्मीद थी। बाकियों के रिलेशन में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बेताब हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और बाकी मेरे कुछ व्यूअर्स इस पर्सन से बात करने को खुद भी उतावले हो रहे हैं, लेकिन आपने अपना एक सेल्फ वर्थ समझ लिया है कि मैं वेट कराऊंगा इसको या मैं वेट कराऊंगी, बट अब मैं आगे बढ़कर कांटेक्ट नहीं करूंगा या करूंगी। मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं, कम से कम 20 से 25% व्यूअर्स यही चाह रहे हैं कि सामने वाला खुद आकर रीच आउट करे। तो गाइज़ ये छोटी सी रीडिंग रही। आई होप आज इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी। कोशिश तो बहुत की है आपको हर वो छोटी से छोटी चीज़ वीडियो के माध्यम से बताई जाए। गाइडेंस के रूप में क्या करना है, लेट गो करो वरी को, चिंताओं को, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। अगले 5 दिन हाई वाइब्रेशन में रहो, खूब सारा पानी पीना है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, बस ईगो में नहीं आना। आपको ये समझना है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन हो, आपका सेल्फ वर्थ हाई है। आप ज़िंदगी में किसी को प्लीज़ करने या किसी के पीछे पीछे बार बार बैक करने नहीं आए। आपका खुद का एक वजूद है, बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। हमेशा यही सोचना है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एक्शन लो और लाइफ में ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स को अट्रैक्ट करो। आज के लिए इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपका दिल करता है तो कमेंट भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ जाएगा नहीं आपका, उल्टा आप ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करोगे। सभी ध्यान रखें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।